क्लैरिटी आएगी। चलिए भाई, आज के टॉप कॉल्स उसकी अब शुरुआत कर दूं। लाइए स्टिंग और दिखाइए सबसे पहले गाबा सर को स्क्रीन पे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का सबसे प्रिफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है अगेन सेफ्टी मार्जिन, भारत फोर्ज। अच्छा बेस बना हुआ है भारत फोर्ज। करीब 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से एक साइडवेज बन रहा है मूव विद अ बुलिश बायस, और कल एक अपूर्ण मिला भी, परसों और कल ट्रेड कर रहा है करीब 789 पर। 780 ये एक स्टॉप होना चाहिए, तो 780 और 789 के बीच में ही मिलना चाहिए। गैप अप को चेज नहीं करना चाहिए। टारगेट का होगा 800 से 810 तक। भारत फोर्ज में अपमूव है क्योंकि अच्छा बेस बना है। हायर टाइम फ्रेम में और भी हायर जोन देखेंगे, लेकिन चेस नहीं करना चाहिए भारत फोर्ज। चेज नहीं करें भारत फोर्ज, लेकिन अगर लोअर लेवल पे मिले तो बाय करिए। और 800 से 810 तक के टारगेट रहेंगे गाबा जी की ट्रेड। एक्चुअली परसों आशीष क्लोजिंग में सस्ता ऑप्शन में ये एक शिल्पा जी ने भी एक की ट्रेड ली थी, 780 की कॉल ली थी मेरे ख्याल से। वो भी अच्छी चली होगी, लेकिन अभी आगे मूव बाकी है इसमें। लेकिन चेज ना करें, ये गाबा जी की एडवाइस इस समय। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड तो देखिए, कल फार्मा में हमने काफी बढ़िया रैली देखी और उन्हीं में से एक इक्का लैब है, जहां पर हमने 4 दिनों की गिरावट के बाद फाइनली 20 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया। कल एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली, स्ट्रॉन्ग क्लोज देखने को मिला क्योंकि 820 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग थी। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस माफ करिएगा, स्टॉप लॉसेस रहेंगे 819 के और टारगेट रहेंगे 850 के। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं है क्योंकि वहां पर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। इप्का लैब्स खरीदारी करने का कॉल। कल फार्मा एज एन इंडेक्स टॉप गेनर था। रखिए रडार पे वहां से ये स्टॉक। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, जो ट्रेड रहेगा वो बाय साइड का ट्रेड रहेगा और वो है हेवल्स। अगर आप हेवल्स का चार्ट देखें तो यहाँ पे बढ़िया पैटर्न दिखता है। इससे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन 1210 के आसपास कैश में कल का क्लोज है। अगर आप टेक्निकली देखें तो जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन की मैं जो बात कर रहा हूँ, इसका जो नेकलाइन बनता है वो करीबन 1202 के आसपास है, वेरास 1200 के आसपास इसका 200 डीएमआई है। द पॉइंट इज, जो भी डिप मिलेगा 1200 के आसपास वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ भागेगा, तो 1200 के आसपास हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1190 का। 1240 1250 ये इंट्राडे का टारगेट है, लेकिन अगर किसी को पोजिशनली रखना है तो मेरे हिसाब से कम 1300 1310 तक जाएगा। प्रोबेबली इसके लिए 1-2 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन हेवल्स का पैटर्न बढ़िया है, तो इट्स अ बाय इन हेवल्स। ओके, हेवल्स में बाय करना है आपको इस समय, ये एडवाइस। चलिए आशीष चतुर्मोता को जोड़ लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड क्या होगी आज सुबह? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, हमारी जो स्टॉक पिक है वो सीमेंट स्पेस से है, क्योंकि हमें काफी ट्रैक्शन यहाँ पर पे केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग में नजर आ रहा है। और उसके अंदर में ये स्टॉक हमने पिछले हफ्ते भी चैनल के अंदर रिकमेंड किया था, और हमारे पोर्टफोलियो में भी हम इसको ओन करते हैं एज अ डिस्क्लोजर एपेक्स पीएम स्ट्रेटेजी के अंदर में। और स्टॉक है डालमिया भारत। तो डालमिया भारत में अगर से आप अनुज देखें तो बहुत ही बेहतरीन एक ब्रेकआउट मंथली चार्ट्स पर होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक ने बहुत लंबे समय के बाद 2000 के लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रेक किया है। और इस स्टॉक के अंदर में हमें लगता है कि जिस तरह से वॉल्यूम्स का बढ़ोतरी हो रही है पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर में, क्लियरली मुझे लगता है ट्रैजेक्टरी स्टॉक की करीब करीब 2200 तक बढ़ती हुई नजर आती है, जो कि 2000 करीब करीब 22 जनवरी के हाईस थे। तो वहां तक के मुझे लगता है एटलीस्ट स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 1980 के जोन के ऊपर, तो मेरा मानना है 1970 पे ही एक अच्छा सपोर्ट जोन आपको देखने को नजर आएगा। ट्रेंड काफी मजबूत है। फंडामेंटली आप देखेंगे तो कंपनी की जो करंट कैपेसिटी है वो 37 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी है, जिसको इन्होंने कहा है कि बाय 2024 ही ये इसको करीब करीब 49 मिलियन टन कर सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 31 में जो बात चल रही है वो करीब करीब 110 से 130 मिलियन टन की कैपेसिटी एडिशन की बात चल रही है, जो कि इंडिकेट करता है करीब 17 से 18% कैगर कैपेसिटी एडिशन होगा। और हमने देखा है कि जो स्टॉक के प्राइजेस हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से कोरिलेट करते हैं कैपेसिटी एडिशन के साथ। तो एक बहुत एग्रेसिव केपेक्स प्लान, एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान डालमिया भारत के अंदर में चल रहा है। $75 पर टन की जो कॉस्ट है उसके अंदर में ये ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि काफी लो कॉस्ट है। अगर किसी भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को देखें तो उसको भी ध्यान में रखते हुए लगता है कि एबिटा मार्जिन में भी काफी अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा।
और वैल्यूएशन के टर्म्स में हमारा मानना है 11 के ईवी एबिटा फॉरवर्ड बेसिस पे इसको वैल्यू करे तो एक अच्छा ट्रेंड डालमिया भारत के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। बहुत बढ़िया। परसों सीमेंट एज अ स्पेस ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करा, कल पूरा स्पेस करेक्ट हो रहा था। आज शत्रु मोहता साहब का एक बढ़िया सा टेक्नो फंडा पिक आपकी स्क्रीन पर। डालमिया भारत खरीदिए 1970 के स्टॉप के साथ। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। सावंत साहब आज का टॉप कॉल। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक बहुत अच्छी बेस बन चुकी है बाटा में और करीबन हम 1425 1430 इस जोन के बीच क्लोज हुए। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड होगी। हमें स्टॉप लॉस रखना होगा करीबन 1400 के आसपास और टारगेट रख सकते हैं 1490। ओके, तो आज हमारे शो में 3 आशीष और 2 सावंत। बहुत अच्छा हुआ सावंत साहब बोल दिया, नहीं तो हर्षदा लिंक शुरू कर देती। चलिए, तो आशीष बहेती जी गुड मॉर्निंग, आपकी टॉप ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी। अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, प्राइस में बनाया 137 के करीब और जिस हिसाब से 20 डेमा के ऊपर कल पूरे दिन कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा था और प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिख रहा है। हमें लगता है कि 142 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 138.50 का सेल मेंटेन करे। अशोक लेलैंड में खरीदारी करने का कॉल, ये आ गया बहेती साहब का आज का प्रेफर्ड पिक। रैप अप कर दूंगा, आज के सारे टॉप कॉल्स हो चुके हैं जो आज के ट्रेड के लिहाज से समीकरण बैठ रहे हैं जहां पे, लेकिन यहां से क्या एक्यूमुलेट करना है, फंडामेंटली एक बाय आइडिया। चलते हैं कोलकाता और आपको शरद अवस्थी साहब स्क्रीन पे नजर आएंगे। अवस्थी साहब क्या है आज का टॉप पिक? आज का टॉप पिक है मैकडॉवेल या यूनाइटेड स्पिरिट्स। हमें लगता है जैसे जैसे बड़े स्टोर्स खुल रहे हैं और जैसे जैसे रॉ मटेरियल का जो प्रेशर था खास करके पैकेजिंग का और बाकी रॉ मटेरियल्स का वो काफी ईज आउट हो रहा है, तो उसका फायदा इन कंपनीज को मिलना चाहिए। मैकडॉवेल सबसे बड़ी कंपनी है देश में, विस्कीज मेजर पोर्शन ऑफ डिमांड को केटर करती है, लगभग 50-60% विस्कीज डोमिनेट करती है इस सेगमेंट को और मैकडॉवेल के पास बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं स्पेस में। प्रीमियमाइजेशन एक दूसरा ट्रिगर है, बड़े स्टोर्स एक दूसरा ट्रिगर है। जैसे जैसे प्रीमियमाइजेशन होता है ज्यादातर जो बिक्री है वो 500 रुपए 750 ml वाले यूनिट बिकते हैं। ग्रेजुअली अगले 5 से 7 साल में लगातार ये इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। जैसे जैसे ये मार्केट ऑसिलेट होता है 1500 से 2500 या 2000 के ऊपर वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे मेजर बल्क बाइंग वहां पे होनी चाहिए। तो इन कंपनीज में आपको ज्यादातर ग्रोथ भी दिखनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन भी, रियलाइजेशन भी बेटर होना चाहिए। रिसेंटली कंपनी ने इसी पे अलाइन करते हुए अपने जो बास्केट था वो दूसरी कंपनी को बेच दिया है। तो फोकस प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे है जहाँ मार्जिन्स बेटर होंगी और जहाँ पे डिमांड ग्रोथ भी काफी बेटर रहनी चाहिए। जहाँ लोअर स्टार्टा लगभग 8 से 10% ग्रो करेगा, जो अपर सेगमेंट है वो अगले 7-8 साल कम से कम 20-22% के आसपास ग्रो करना चाहिए। तो काफी बड़ा फायदा कंपनी को होना चाहिए, इम्प्रूव्ड रियलाइजेशंस, इम्प्रूव्ड मार्जिन्स। अगले 2 साल में हम ये मान रहे हैं कि 10-15% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ आसानी से आनी चाहिए। पहले साल थोड़ी कम दिख सकती है क्योंकि ये बेस इफेक्ट रहेगा, ये 32 प्रोडक्ट्स नहीं दिखेंगे, बट नॉर्मली 15-16% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ आनी चाहिए और बॉटम लाइन में 20% जैसी ग्रोथ रहनी चाहिए अगले 2 साल में। तो FY25 में 21 रुपए की अर्निंग पे मुझे लगता है 21-22 की अर्निंग पे 40-45 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 900 से 1000 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से मैकडॉवेल या यूनाइटेड स्पिरिट्स। 900 से 1000 के टारगेट्स के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स खरीदे। कल वैसे स्टॉक 1.25% उछाल के साथ बंद हुआ था क्योंकि खबरें ऐसी थी कि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं पिनो रिकार्ड, उनके दिल्ली में वो सेल्स लाइसेंस को रिन्यू नहीं करा जा रहा। तो अच्छी खबर थी यूएसएल के लिए, हालांकि उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट्स में जाके चैलेंज करेंगे दिल्ली सरकार के उस फैसले को। खैर वो जो होगा, यूएसएल फंडामेंटली पसंद आता है, तमाम वैल्यूएशन वगैरह के सबके लॉजिक अवस्थी साहब ने बढ़िया तरीके से बता दिए। क्विकली रैप अप कर दूं, गाबा सर से शुरुआत हुई थी आज के टॉप कॉल्स की। भारत फोर्ज बढ़िया बेस हो रहा है, बन रहा है, लेकिन खरीदना आपको 780 789 के जोन्स पे। ज्यादा कोई गैप अप मिल रहा है छोड़ दीजिएगा, मिल गया उस भाव पे तो 780 का स्टॉप लगाइएगा, खरीदारी करने का मौका। इप्का लैब्स मानस की तरफ से प्रेफर्ड पिक, 819 का स्टॉप है, 850 के टारगेट्स। ऑप्शंस में वॉल्यूम्स नहीं होते तो आज आमतौर पर मानस ऑप्शन भी देते हैं साथ में, आज नहीं है। इप्का लैब्स का सिर्फ ये कॉल, ये कैश मार्केट के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है।
हैवल सतपथे साहब का प्रिफर्ड पिक खरीदारी करनी है 1190 के स्टॉप के साथ। पलटेगी स्क्रीन। चतुर्मोता साहब ने दालमिया भारत पे दाव लगाने की बात करी है। ये टेक्नो फंडा पिक है, 2200 के लक्ष्य हैं, 1970 का स्टॉप है। प्रशांत सावंत साहब ने बाटा चुना, 1400 का स्टॉप लगाया, 1490 का लक्ष्य यहां पर। बहेती साहब के रडार पे अशोक ले ले, 138 रुपए 50 पैसे का स्टॉप, 142 के लक्ष्य। और फाइनली लास्ट में जो है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक फंडामेंटल बाय आइडिया। अवस्थी साहब की तरफ से 750 के आसपास स्टॉक खड़ा हुआ है। फंडामेंटल टारगेट से 900 या फिर 4 डिजिट तक जा रहा है। ये 1000 के लक्ष्य लेकर वो लोग चल रहे हैं। चलिए भाई, अब